क्या खा रही है? आम। धोखे खाए? हाँ मम्मी, जीवन के इस रास्ते में मैंने बहुत धोखे खाए। ज्यादा दीवानगी चढ़ रही है। मैं आम धोने की बात कर रही हूँ। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। ऐसी महंगी कार लेने का क्या फायदा, जब घरवाली को बीच रास्ते में ही धक्का लगाना पड़ रहा हो। पाजी धक्का लगता है पोते ने दादाजी की बीड़ी चुरा ली है, तभी तो ये कुछ इस तरह से रो रहे हैं। हम तो गुरुजी की कथा सुनने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो गुरुजी कुछ और ही बता रहे हैं। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो किसी और से मिलने के बहाने। अगर डोगेश भाई के इलाके में आकर उनकी बिना परमिशन के रील्स बनाओगे तो कुछ यही होगा। भाई टेटू आर्टिस्ट के पास चील बनवाने के लिए आया था, लेकिन इसने तो किसी पोल्ट्री फार्म की मुर्गी बना दी। कितने बनवाया था? 200। ये टेंटू बनाया, ये 200 बनवाया। इसीलिए कहते हैं शादी से पहले इन चीजों की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, वरना शादी के दिन कुछ ऐसी ही बेइज्जती होगी। गजब बेइज्जती। जब पापा की परी घर पर अकेली हो तो वो अपना टैलेंट कुछ इस तरह से दिखाती है। ओह माय गॉड, किसने किया है ये चमत्कार? मेरी बहन ने नया पार्लर का काम सीखी है। वो अभी दुकान भी खोला इसने। अच्छा, कहाँ पे? यही साइड में। आओगे क्या आप? गुरुजी की कथा बहुत जल्द ही कपिल शर्मा का शो भी बंद करवाने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कथा के अलावा एंटरटेनमेंट जो होता है। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा जीवन में इतना दुख था ना। अब क्या करे, डोगेश भाई को इंतजार तो करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि इनकी ट्रेन लेट जो है। जब पापा की परी मेकअप करना सीख रही होती है और अपनी दोस्त की शादी में आ जाती है, तब जब लड़के को लड़की के गुण पहले से ही मालूम हो, तब कुछ ऐसा ही होता है। बेचारी दीदी की घंटों की मेहनत पर एंड मौके पर कुछ इस तरह से पानी फिर गया। No, 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 no.
दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी दीदी। अगर आपको भी सॉन्ग्स का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तेरी आवाज से छोरे कैसे है? अबे साले। लगता है बेचारी दीदी को किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। मेरी माँ ने माँ बतावे था तू कितने हक जतावे था, जब तोड़ के ये सब जाना था क्यों झूठे सपने दिखावे था। बस छोरों की ना होती इज्जत छोरिया की होवे से। इसे कहते हैं आगे कुआ और पीछे खाई। अब आदमी करे तो करे क्या। कोई इन दीदी को बताओ कि इनकी यह चोटियां नहीं है बल्कि यह तो टूटी हुई झाड़ू है। आंटी पेंशन लेने की उम्र में भी टेंशन ले रही हैं। पागल, ब्लॉक करने की क्या जरूरत है, एक बार प्यार से बोल देते। आंटी पेंशन लेने की उम्र में इतना टेंशन क्यों ले रही हो? करने दो ना उसे ब्लॉक, बे जाने दो। पहले हमें खुद की कदर करना चाहिए फिर दूसरे लोगों की। अच्छा। दीदी की माँ ने तो सिर्फ आम धोकर खाने के लिए कहा था, लेकिन दीदी तो सीरियस हो गई। क्या खा रही है? आम। धोखे खाए? हाँ मम्मी, जीवन के इस रास्ते में मैंने बहुत धोखे खाए। ज्यादा दीवानगी चढ़ रही है, मैं आम धोने की बात कर रही हूँ। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी दीदी। लगता है दादी के अंदर माइकल जैक्सन की आत्मा आ गई है। भला ऐसे कौन चोरी करता है यार। भाई ने तो पूरे चोर समाज की नाक ही कटवा कर रख दी। चाबी नहीं प्रभु देवा, भगो मत, ले जाओ ले जाओ। अरे ले जा भैया, मेरे भी किसी काम के नहीं है वो। अबे गिर जाएगा, पापड़ हो जाएगा। ओ अबे मैं भी एक बच्चे की चुरा के लाया था, ले जा, मेरे किसी काम के नहीं है। अच्छा सुनो, लिप्स को बिना टच किए हुए कोका कोला बोल के दिखाओ। कोका कोला। अरे यार तू तो ये नॉर्मल भी बोल सकता था। कोका कोला। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं। और भाई कोई मैटर हो गया क्या? मैटर कुछ नहीं है भाई, एक कुत्ती कार्रवाई बिठा रहे हैं पीछे, ये सारे वेटिंग में खड़े हैं। मैं तो कहता हूँ तू भी टाइम रहते निकल जाए यहाँ से, नहीं तो उसी के पीछे तेरे को भी खोडा कर लेंगे। लगता है हमारा ये भाई थोड़ा कुछ ज्यादा ही भोला है। बेबी सुनो, मम्मी शादी के लिए फाइनली मान गई। भाई देख मान गई, लेकिन मना कर दे उन्हें, मैं शादी वादी नहीं कर सकती। क्यों? अरे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरी मम्मी से थोड़ी। अबे बहन के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दीदी भाई के सामने होशियार बन रही थी, लेकिन भाई ने तो दीदी की बोलती ही बंद कर दी। एक्सक्यूज मी, वो एक्चुअली आपकी ब्राइस टाइप दिख रही थी। भाई तू भी पहन ले, तेरी भी दिख जाएगी। पहन तो मैंने भी रखी है, मेरी कहाँ दिख रही है? दिख रही है मेरी।
दीदी होशियार बनकर भाई को जवाब दे रही थी, लेकिन उल्टा अपनी ही बेइज्जती करवा ली। तेरे से 1000 अच्छी मिल जाती। दिया लेके भी ढूंढोगे तो मेरी जैसी नहीं मिलेगी। हाँ, मेरा दिमाग सड़ गया है ना, जो दूसरी भी तेरे जैसी ढूंढूंगा मैं। बात तो सही है। गाइस, हम लोग एक मैकडॉनल्ड्स के बाहर है अभी, ठीक है, और मैकडॉनल्ड्स के बाहर का ये मैकडॉनल्ड्स के बाहर का कुत्ता है। ये मैकडॉनल्ड्स के बाहर का कुत्ता है भाई, कैसा देख रहा है भाई बेचारा। दीदी को तो बेस्ट ऑफ डांसर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना ही चाहिए, क्योंकि इनका डांस है ही इतना खास जो। दीदी का जॉब का फर्स्ट दिन ही इनका लास्ट दिन बन गया। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? अच्छा, आज हम कहते तुम क्या है बे? आई लव यू। अगर मैं आई लव यू टू बोल दूं तो मैं तो खुशी से मर जाऊंगा। ठीक है, जाओ, फिर नहीं बोलती, जी लो अपनी जिंदगी। पुलिस वाले भाई साहब के तो ट्रेन में टिकट के पूरे पैसे वसूल हो गए। नो 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 नो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाई के इस वीडियो ने तो बचपन की याद दिला दी। एक गांव में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। एक भाई अमीर था तो दूसरा गरीब। अरे एक्सक्यूज मी। हाँ बताओ। आपके पास तो छाता है ना, तो आप भीग क्यों रही हो? पागल हो क्या? इतनी तेज बारिश हो रही है, अगर छाता खोलोगे छाता भी भीग जाएगा। उठ। तेरे बाप की ट्रेन है क्या? ये मेरे बाप की है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जिन लोगों का घर पर शादी के बाद टाइम पास नहीं होता है, उन लोगों को यह वीडियो जरूर भेजिएगा। टाइम पास के लिए आप खुद पर बनी एक फिल्म भी देख सकते हो। आपके अपने विवाह की कैसेट, एक सच्ची घटना पर आधारित। आंटी की उम्र भले ही 55 की हो गई है, लेकिन इनका दिल अभी भी बचपन का ही है। जा रही हूँ मैं, बाहर से खाकर आऊंगी। अच्छा। क्या हुआ? इतनी अच्छी सब्जी बनाई है, देख ले, बाहर जा रही है खाने के लिए। घर के अंदर बैठ के खा ले चुपचाप, बाहर मत जा। कैसे बनाया गया? कद्दू। अबे भैया, ये कैसी फोटो खींच दी तूने? इसमें पीछे कुत्ता आ गया। ये फोटो मुझे लड़की वालों को भेजनी है यार। अरे तो भैया कह दिए ना, मैं आगे वाला हूँ। चाहे बिल्डिंग में पूरी आग क्यों ना लग जाए, लेकिन आज तो दीदी की बात पूरी होकर ही रहेगी। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं आप क्लियर कर लो, बहुत हो गया यार। नहीं रोज रोज का मेरे Women. शादी में रोला जमाने के चक्कर में भाई साहब ने अपनी और गजब बेइज्जती करवा ली। टेक्नोलॉजी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे?
गुरुजी के लिए कथा और भक्ति अपनी जगह पर है, लेकिन मजाक मस्ती नहीं रुकना चाहिए। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? भाई साहब ने हमारी इन दीदी के सामने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। दोस्तों तुम्हें पता है मैंने छोटी हाइट वाली लड़की से शादी क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि मुसीबत जितनी छोटी हो उतना अच्छा रहता है। बाबा ठीक है, इतना ही नहीं झेल पा रहा हूँ तो और लंबा रहता तो क्या हो जाता। भाग रहा हूँ। पता नहीं पूरे दिन क्या सोचता रहता है मेरा बेटा। लगता है बड़ा हो गया, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होगा। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा। नहीं, डॉक्टर बनूंगा। इसी बहाने लड़कियों के पिछवाड़े में इंजेक्शन लगाने का मौका मिलेगा। बेटा कल टाइम से उठ। बेचारा मेरा बेटा, रात के 2 बज रहे हैं। एग्जाम्स की इतनी टेंशन रहती है कि सारा टाइम सोच में पड़ा रहता है, सो भी नहीं पाता। मैं ना अपने बच्चों को बिना ड्रेस के स्कूल भेजा करूंगा, फिर उनकी मैडम मुझे कॉल करेगी। इसीलिए कहते हैं जाते हुए को उंगली कभी नहीं करना चाहिए। अरे भाई क्या हो गया? अरे भाई तेरे भाभी पे बुखार चढ़ गया तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। कौन चढ़ गया भाभी पे? कुछ दोस्तों के अंदर ऐसा कीड़ा होता है कि जब तक वो कुछ उल्टा काम ना कर ले तब तक उनको आराम नहीं आता। लेकिन 1 सेकंड। खाना रखा है, गरम करके खा लेना। मैं भंडारे में आलू पूड़ी खा के आया हूँ। मेरे लिए भी ले आते। एक बार में 4 ही पूड़ी दे रहे थे वो। और 4 पूड़ियों में तुम्हारा भला हो गया? नहीं, मैं फिर से लगा था लाइन में। मतलब तुम 8 पूड़ी खा के आई हो? नहीं, मैं तीसरी बार भी लगा था। चौथी बार भी लग जाते? मैं लगा था पर वो खीर बांटने लग गए। तो खीर ले आते। मैंने सोचा पहले मैं खा लेता हूँ फिर तुम्हारे लिए पैक करा दूंगा। तो पैक कराई? खीर एक ही बार दे रहे थे, दोबारा देने से मना कर दिया। अब एटीट्यूड गर्ल है तो शादी के बाद भी एटीट्यूड कम थोड़ी ना होगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अब बताओ क्या करना है? वो देखो आपके राइट हैंड पे एक लीवर है ना, उसको नीचे कर दो। ये हाँ, पहले ब्रेक दबाओ। ब्रेक कौन सा है? बीच वाला, एक ही ब्रेक है उसमें, एक तरफ एक्सीलेटर है। तो कौन सा एक्सीलेटर और कौन सा ब्रेक है? सबसे बड़ा ब्रेक है भाई, ब्रेक दबाओ। ओके। हाँ, ब्रेक दबा दिया। हाँ, अब उसको नीचे कर दो लीवर को। ठीक है। हाँ, अब उसमें डी लिखा आ गया। हाँ, चलो अब छोड़ दूं? हाँ, धीरे धीरे आराम से ब्रेक पे पैर रख के रखना। हाँ, चलो सही कर रही हूँ ना? हाँ, बिल्कुल बढ़िया। ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं? तो दोस्तों अब आप ही बताइए कि बेचारे लड़के करे तो करे क्या। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, बस आपको याद कर रहा था। अच्छा सुनो, पापा आ रहे हैं, बात करते हैं। पर्सनल रूम नहीं है क्या तुम्हारा? हाजी कल तेरी लड़ाई हुई इसके साथ? हाजी हुई थी। क्या बात हुई थी? हाजी कल मेरी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी इनने, ऊपर से मेरी साथ ही बदतमीजी से बात कर रहा हो। चलो ठीक है, बैठ कर सुलह कर लो, लड़ाई खत्म करो यार। ना इस तो कोई सलाह नहीं करता मैं। इसके बाप को बुलाओ, दोनों मेरे पैरों में पड़कर माफी मांगेंगे। हाँ तो भाई फिर मैं ही हूँ उसका बाप, कहाँ मांगू माफी? भारी मिस्टेक हो गया सर। मानना पड़ेगा भाई को तो, क्योंकि भाई ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। हेलो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी।
इस खतरनाक सांप से आज तक कोई नहीं बच पाया है, अब वो चाहे पुलिस वाला हो या फिर कोई आम आदमी। मुंह खोलिए थोड़ा सा। अरे डॉक्टर साहब, वो मेरे पति को अंदर बुला लीजिए। अरे घबराइए मत, मैं बहुत शरीफ डॉक्टर हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, बात वो नहीं है, वो आपकी नर्स बाहर है ना, मेरा पति बहुत हरामी है। अरे इनके पति को बुलाओ भाई, कोई अंदर। आ जाओ जी, आ जाओ, अंदर आ जाओ। लगता है भाई ने अभी अभी काम शुरू किया है, तभी तो इसको कुछ इस तरह की जुगाड़ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। No, 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 no. कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? भला ब्रेकअप के बाद अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी बेइज्जती कौन करता है यार। जब ब्रेकअप हो ही गया तो क्यों बुलाया मिलने को? यार कल मेरा एग्जाम है और मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हो रखी। तो तू मुझे सिखा दे कैसे चीट करते हैं। अगर बड़ी लड़की घर में काम करके पैसे देती है तो छोटी बेटी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। मम्मा दीदी कब से फोन देख रही है, मुझे भी फोन देखना है। अच्छा ठीक है, रुक 1 सेकंड। ये देख, बस हो गया, अब जा। बेबी तुम तो शक्ल से ही खानदानी रईस लगते हो। पुश्तैनी बिजनेस है ना हमारा। हाँ, किस चीज का? ये अपना वेडिंग मनी मैनेजमेंट। सिर्फ कैश में डील करते हैं हम तो बस पूरे दिन आराम से लेटे रहते हैं, पैसा तो अपने आप ही आता है। वैसे आप भी मुझे शकल से कम रईस नहीं लग रहे हो। आपका क्या बिजनेस है? मेरा तो जी प्रेस। ओ मीडिया है ना? लगता है आज दीदी भाई के हिस्से की भी खुद ही पीकर आ गई है। मुझे पता है तुम आज भी दारू पी कर आए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम रोज रोज दारू पी कर आओगे और मुझे पता नहीं लगेगा? बोलो बोलो, आप बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो ना, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। अगर इंसान के पास पैसा हो तो अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, गर्लफ्रेंड क्या चीज है। पापा या मेरे तरह मैं इससे प्यार करूँ, शादी करूँगा तो इससे करूँगा, नहीं करने का नहीं। तेरे पे है क्या, आ जाओ तो उससे शादी करेगा। 100 बीघा जमीन है, वो तेरे नाम नहीं है, वो मेरे नाम है। देख रहा क्या, पैर छू अपनी वहाँ के। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई बैठा है क्या? नहीं कोई नहीं बैठा, आप बैठ जाइए। थैंक यू। इट्स ओके। ला बेटी पैसे निकाल। आंटी मेरे पास कैश नहीं है। ला बेटा तू निकाल, पैसे निकाल। नहीं आंटी आगे चल जाओ, कैश नहीं अरे है। तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, हमेशा खुश रहो। ज्यादा थोड़ी मांग रही, दे दे। हाँ मैं देता हूँ आपको। दे। अरे शाबाश शाबाश, हमेशा खुश रहो, ये लो हमेशा खुश आंटी। रहो, दोनों हमेशा साथ रहो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे आंटी, पर मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। आंटी अभी दुआ दे के तो गई हैं। अरे भैया, पर मैं तो आपको। भैया मत बोलो, मैं जोड़ी के लिए 500 रुपए दे चुका हूँ आंटी को आपके सामने। अरे तो आप उनसे रिफंड ले लो ना। अच्छा, रिफंड नहीं होगा, अब तो दुआ भी चल पड़ी होगी। अब रास्ते में कोई और ले लेगा फिर फायदा नहीं है उसका। देखो नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। और मैं कमिटेड भी हूँ। कमिटेड की कोई बात ही नहीं है। मैं आंटी से मैं 100 रुपए में बद्दुआ दिलवा के ब्रेकअप करा दूंगा आपका। अबे साले, देखो नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। देखो आप ज्यादा सोच रहे हो, जाएगा। उसको दूसरी लड़की भी मिल जाएगी, 100 रुपए में दुआ दिलवा दूंगा वापस से, हो जाएगा। सस्ते में काम हो रहा है और कोई बात नहीं है। सस्ते में तो हो रहा है। सस्ते में हो रहा है? हाँ मतलब सस्ते में हो रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, सस्ते में। शायद इसीलिए कहते हैं कि पापा की परियों के आगे कोई नहीं बोल सकता। आज तुम पकड़े गए। कौन ये लड़की? मुझे कहते हो कि मैं लड़की नहीं घुमाता हूँ? धोखेबाज, बेशर्म, ब्रेकअप।
हमारी इन दीदी के दोस्तों ने तो इनको कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। शादी करना चाहता है तुझसे, हैं? हाँ, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाथ धो के तेरे पीछे पड़ा है तो तू मुंह धो के उसे पीछा छुड़ा ले। खराब हो जाएगा। मैं भाई पे आ जाऊंगा मैं इनकी। आज तो बिल्ली मौसी ने भी भैंस आंटी की बात बिल्कुल नहीं मानी। टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में। दीदी ने बार बार खाना बनाने की प्रॉब्लम को एक बार में ही सॉल्व कर दिया। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो दोस्तों आज हम सब दोस्तों ने मिलके खाने का प्रोग्राम किया है और तंदूरी चिकन बनाया है। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो रुको जरा। मिस्त्री इस बक्से का ताला तोड़ दो। है आज तो बड़ा हाथ मारा दिख है। अरे मिस्त्री बकवास ना करे, जल्दी खोल दे। पर मुझे वो बक्सा कहीं देख। खोल लाओ धरू हाथ में। 1 सेकंड।哎呦我的妈！